It will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं। कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें क्यूआर कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है क्यूआर कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है। मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट। I cannot make a give a speculative answer कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30 सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। नहीं, देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मोस्ट ऑफ दिस नोट्स विल कम बैक। ये सर अगर ये नहीं आया सितंबर तक तो क्या ये दिसंबर? इसका भी मैंने जवाब दे चुका हूं कि देखिए अभी तो शुरू नहीं हुआ एक्सचेंज, कल से शुरू होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वापस आ जाएंगे, तो उस वक्त देखेंगे ना। 2014 में, मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि 2014 में जनवरी में जो 2013 जो कि जनवरी 2014 में जो 5 पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने था, उस टाइम भी था कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस। अभी भी 10 पीसेस किया है। 2000 इंटू 10 पीसेस 20,000 बनता है। तो एंड फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो, मान लीजिए कोई बैंक में सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं बहुत बिग कैश लेके, फिर वो बैंक का भी नॉर्मल ऑपरेशंस है, अदर कस्टमर्स आर देयर, लेकिन करेंसी नोट्स आर अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, चिंता की कोई कारण नहीं। देखिए परचेजेस ऑफ गोल्ड, रियल एस्टेट के बारे में मैं कह नहीं सकता, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये
इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी मार्जिनल. आई एम सेइंग वेरी मार्जिनल because it's only 10.8% of the currency in circulation. And as you know, 2000 rupee notes were not commonly used in any transactions. I have not seen, or in fact anecdotally, and we have done also some informal survey in various locations in India, we have found that hardly it is used for carrying out, hardly 2000 rupee notes are used for carrying out transactions. So therefore economic activity will not be impacted. ये 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही, हमने नोटिफिकेशन में कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है. बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा. लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है. एंड लेट मी वंस अगेन conclude by saying that whatever difficulties and concerns are there which people have, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, we will address all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. Thank you very much. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.